हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर नेक्स्ट 24 आवर्स आपके लिए क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम द यूनिवर्स। एंड ऑफ कोर्स ये एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना है। साथ साथ मेरे बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा आपको, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। ऑल्सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसे एक्चुअली कभी भी देख सकते हैं। जब भी देखिएगा उससे 24 आवर्स तक ही आपको रेजोनेट करना चाहिए। 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ swords, 6 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, the emperor and the 4 of wands energy. आई एम सीइंग लाइक फाइनली किसी चीज़ में पीस और हैप्पीनेस ढूंढ पाना, किसी सिचुएशन में, किसी रिलेशनशिप में, कोई ऐसे जगह पर जहाँ पर काफ़ी टाइम से कॉन्फ्लिक्ट्स थे, काफ़ी टाइम से कन्फ्यूजन था, काफ़ी टाइम से आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, या आप इसे बार बार काइंड ऑफ रेजिस्ट कर रहे थे किसी पर्टिकुलर चीज़ को। एंड आई कैन सी दैट फाइनली उसी चीज़ में हैप्पीनेस, पीस, एक्सेप्टेंस ढूंढ पाना इज़ द मेन एनर्जी। आप बैलेंस फील कर पा रहे हो, आप एक इमोशनल स्टेबिलिटी फील कर पा रहे हो इस 24 आवर्स में। आपको लग रहा है कि चलो जो भी हुआ एटलीस्ट अभी सब कुछ ठीक है, या जो भी मुझे करना पड़ा, गो थ्रू करना पड़ा, उसके बाद अभी मैं थोड़ा बेहतर हूँ, मैं थोड़ा ठीक हूँ, अभी मुझे थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगा है बहुत समय के बाद। अभी मुझे थोड़ा टेंशन कम हो रहा है, या अभी मुझे थोड़ा सुकून मिल रहा है सिचुएशन में जो पहले नहीं था। चीज़ों को अपने कंट्रोल में पाना इज़ डेफिनेटली हियर। लाइक फाइनली आप चीज़ों को अपने कंट्रोल में पा रहे हो, आपको लग रहा है कि हाँ, मैं अपने हिसाब से चीज़ें कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, या मेरा एक कंट्रोल है मेरे ज़िंदगी के ऊपर या किसी स्पेसिफिक एरिया के ऊपर। ऑल्सो यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट हार्ट और माइंड के अंदर कुछ लोगों का है कि मैं दिल की बात सुनूं या दिमाग की बात सुनूं। द आंसर इज़ आप जो करने से आपको स्टेबिलिटी ज़्यादा मिले वो कीजिए। अगर दिमाग की बात सुनने से आपको लगता है स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी उस सिचुएशन में, या दिल की बात सुनने से स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, वो कीजिए। स्टेबिलिटी मतलब इस केस में कह सकते हैं कि सिक्योरिटी, कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कुछ इशू झेलना नहीं पड़ेगा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा ज़्यादा बाद में, या कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा। जो डिसीजन लेने से वही डिसीजन आपके लिए इस वक्त सही डिसीजन है। सो इस डिसीजन को आप ऐसे देखिए, ये मत देखिए कि दिल की सुनूं, दिमाग की सुनूं, किसी और की सुनूं, क्या करूं। स्टेबल जो है, लाइक जो करने से स्टेबिलिटी मिलेगा वही कीजिए। अपने लॉन्ग टर्म के ऊपर फोकस कीजिए, मनी सिचुएशन के ऊपर फोकस कीजिए, लॉन्ग टर्म करियर गोल्स के ऊपर फोकस कीजिए। करियर मतलब सिर्फ आज और कल वाला नहीं, अगले 1-2 साल, 3 साल, 5 साल में क्या होगा उसके ऊपर फोकस कीजिए। टेम्पररी चीज़ें, अब टेम्पररी चीज़ों के ऊपर आप जो फोकस करना है कर चुके हैं, अब लॉन्ग टर्म के लिए प्लीज़ सोचिए। कुछ डिसीशंस, कुछ एक्शन, कुछ इन्वेस्टमेंट्स, या अभी से कुछ अगर आप प्लान करना चाहते हो, स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हो लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए, चाहे वो शादी हो या करियर हो या कुछ भी हो, फैमिली हो, हेल्थ हो, अभी से शुरू कीजिए करना। लिसन, मनी इज़ कमिंग इन, ठीक है, पैसा, फाइनेंसेस, करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आने वाले हैं। 6 दिन के अंदर समथिंग गुड, लाइक कुछ गुड न्यूज़ आप रिसीव करोगे आपके मनी या करियर सिचुएशन में, नेक्स्ट 6 डेज।
लैक एनर्जी से निकलना ज़रूरी है कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है या इस चीज़ के लिए मैं तरस रहा हूँ, तरस रही हूँ। कब मिलेगी मुझे ये चीज़, कब होगा मेरे ज़िंदगी में ऐसा टाइम, कब आएगा, ये कब होगा, वो कब हो। इस एनर्जी से जल्द निकलिए, क्योंकि ये सब सोचकर आप खुद ही अपनी मैनिफेस्टेशंस को ब्लॉक कर रहे हो, आप खुद ही अपने ब्लेसिंग्स को ब्लॉक कर रहे हो। लैक एनर्जी में नहीं रहना कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, कब होगा, क्यों नहीं हो रहा है, कब तक होने वाला है। ये इतना अगर आप इम्पेशेंट होंगे, इतना अगर आप फिक्सेटेड होंगे टाइम के ऊपर, तो दिक्कत आएगी। यू हैव टू कम आउट ऑफ दिस एनर्जी। आपको सरेंडर करना होगा ये सारे सवाल जो है। आप अपने कंट्रोल में जो है वो कीजिए, बाकी सरेंडर कर दीजिए। आप किसी चीज़ के ऊपर बहुत फिक्सेटेड होकर इंतज़ार कर रहे हो, कब होगा, कितने दिनों में होगा, क्यों नहीं हो रहा। इतना आपको एक जगह पे फिक्सेटेड नहीं होना है। टाइमिंग को लेके इतना सोचना नहीं है कि टाइम निकला जा रहा है या आप पीछे रह गए हो, आप आगे बढ़ गए हो, टाइम ऐसा है। टाइमिंग का आपको फिक्र नहीं करना है, आपको अपने काम से काम रखना है। देयर इज़ अ एक्स पार्टनर या एक्स फ्रेंड, एक्स कलीग, कोई लाइक कोई भी पर्सन जो आपके लाइफ में एक टाइम पे थे, एक टाइम पे ये पर्सन आपके बहुत करीब थे या अहम हिस्सा थे आपकी ज़िंदगी के। इम्पोर्टेंस काफ़ी देते थे आप इस पर्सन को, एज अ फ्रेंड, एज अ लवर, एज अ कलीग, एज अ फैमिली मेम्बर, डज नॉट मैटर। कोई भी रिश्ते से हो सकते हैं, ये आपसे जुड़े हुए थे। ये पर्सन काइंड ऑफ वापस आ रहे हैं या ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे या फिर से कुछ कोशिशें करेंगे आपके तरफ इस महीने में। अगर नेक्स्ट 24 आवर्स में नहीं तो जून महीने में। बट आई थिंक आप ऑलरेडी इस पर्सन से मूव ऑन कर गए हो, आपको अब फ़र्क नहीं पड़ता। सो जब ये पर्सन एक्चुअली कोई एक्शन लेंगे, आप डायरेक्टली इन्हें मना कर देंगे या आप डायरेक्टली आपके बिहेवियर या एनर्जी से इस पर्सन को समझा देंगे कि अब पहले जैसी चीज़ें नहीं हो सकती या पहले जैसा बॉन्ड, कनेक्शन, ट्रस्ट अभी नहीं है यहाँ पर। सो आप काइंड ऑफ इस पर्सन को कट ऑफ कर देंगे, कट आउट कर देंगे। सो देयर इज समबडी कमिंग टूवर्ड्स यू, बट ये पर्सन बहुत जल्दी वापस चले जाएंगे क्योंकि आप ही इन्हें ब्लॉक कर दोगे, काइंड ऑफ ये सब बोलकर या समझा कर। ओके, लेट्स फोकस ऑन व्हाट इज़ द चैनल्ड मैसेज फॉर द डे। सो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं एंड अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो भी आपको पूछना है आप पूछ सकते हैं। मैं कुछ चैनल मैसेजेस यहाँ पे ड्रॉ करूँगी एंड आई एम जस्ट होपिंग दैट वहाँ पे कुछ आपको रेजोनेट हो जाए। सो लेट्स सी सम चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। Ten of Cups energy, Four of Cups energy, Two of Swords, the Fool. Okay, we have the Lovers and जिसके साथ ये एक्स्ट्रा एक कार्ड है the Moon. सी ये बहुत क्लियर है कि कोई तो है जो आपको रीच आउट करना चाहते हैं। ओके, दिस कुड बी एन एरीज, कैंसर, पाइसीज, जेमिनाई या एक्वेरियस। ज़रूरी नहीं है, कोई और साइन भी हो सकते हैं, बट ये पर्सन डेफिनेटली आपको रीच आउट करना चाहते हैं। कुछ इस पर्सन को कुछ इम्पोर्टेंट कहना है, या तो कुछ क्लैरिफिकेशन देना है, या तो कोई सच बताना है, कोई कन्फ्यूजन दूर करना है। कुछ तो है जो बहुत इम्पोर्टेंट है इस पर्सन के हिसाब से एंड उन्हें ये चीज़ आपसे कहनी है। लाइक आई एम फीलिंग दिस इज़ सम टाइप ऑफ अ क्लैरिफिकेशन। ओके, इस पर्सन को फील होता है कि आपने उन्हें गलत समझा है, आपने उन्हें सही तरीके से जज नहीं किया है, मिसअंडरस्टैंड किया है, जिस वजह से मे बी आपने इन्हें दूर कर दिया है अपनी ज़िंदगी से या दूर कर सकते हो आगे चलकर। ये पर्सन एक न्यू बिगिनिंग चाहेंगे आकर। इस पर्सन के लाइफ में बहुत सारे
प्रॉब्लम्स चल रहे हैं एट द मोमेंट, मे बी इनका करियर, फैमिली लाइफ, लव लाइफ या पर्सनल लाइफ, हेल्थ, कुछ ना कुछ है जो इस पर्सन को काफ़ी फ्रस्ट्रेट कर रहा है, कॉन्फ्लिक्टेड एक लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं ये पर्सन, बट इन सारे चीज़ों के बीच में भी ये आपके साथ कुछ समझौता करने आए हैं। ओके इसके अलावा जो मैसेज है, आई थिंक इट्स अबाउट, ये भी एक पर्सन से है, बट ये वो पर्सन है जो थर्ड पार्टी में थे, जिन्होंने आपके ऊपर किसी और को चूज़ किया है लाइफ में, या आपके मन में भी ये सवाल था कि इस पर्सन लाइक क्या सच में इन्होंने ऐसा किया है मेरे साथ, क्या सच में कभी मैं इनके लिए मायने रखती थी या रखता था। तो द आंसर, या अगर ऐसा कुछ सवाल था आपका, ये पर्सन यही कहना चाहेंगे दैट ये पर्सन, एक नंबर वन, ये पर्सन सेल्फिश तो थे, एंड सेकंड, इस पर्सन को उस थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी या जो भी सिचुएशन को उन्होंने चूज़ किया है, वहाँ पर उन्हें कुछ डेफिनेटली बेटर दिखा था। उस टाइम पे उन्हें लगा था वो सही जजमेंट कर रहे, वो सही डायरेक्शन चुन रहे, एंड एक्चुअली ये पर्सन काफ़ी हैप्पी भी है अपने लाइफ में इस डिसीजन के बाद, लेकिन इनके अंदर एक गिल्ट है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने आपको अंडर एस्टिमेट किया है, इन्होंने आपके पावर, ये इन्होंने आपके क्वालिटीज़ को मिस जज किया है, आपको कम समझा है, जिस वजह से ये शर्मिंदा है, क्योंकि आप, अभी उन्हें समझ में आता है कि आप कम नहीं हो, या आप, उन्होंने जैसा सोचा था आप वैसे नहीं हो, यू वर ऑल्सो समबडी जो मे बी अनकंडीशनली उन्हें चाहते थे, या आपने भी बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए थे, या आपने भी आप भी लॉयल थे, या समथिंग जो तब उन्हें नहीं समझ में आया बट अभी आया है। मे बी आपको वो काइंड ऑफ देखते हैं, नज़र करते हैं, या आपके बारे में वो कहीं से कुछ सुने होंगे, सोशल मीडिया में कुछ देखे होंगे, या विथ टाइम, विथ मैच्योरिटी उन्होंने ये रियलाइज़ किया है, कुछ तो हुआ है, कुछ तो चेंजेस उनके पर्सनल लाइफ में भी आया है। ओवरऑल ये पर्सन हैप्पी तो है, लेकिन ये फिर भी लाइक ये मैसेज आपके लिए यही है कि वो अभी भी शर्मिंदा है, वो अभी भी गिल्टी है अपने अंदर, दैट उन्होंने कभी आपको डीमीन किया है, आपको काइंड ऑफ अंडर एस्टिमेट किया है, इंसल्ट किया है। तो वो गिल्ट उनके अंदर है, चाहे वो ये आके आपको कहे चाहे ना कहे, बट दैट इज़ देयर। लेकिन हाँ, ये भी है कि ये पर्सन अपनी लाइफ में काफ़ी खुश है। सो ये ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हैं उस थर्ड पार्टी से, फॉर सम ऑफ यू। एक पर्सन होंगे आपके लाइफ में इस 24 घंटे या उसके कुछ देर बाद भी हो सकते हैं, जो आपको देख के लगे काफ़ी इमोशनल है, या आपके सामने ये पर्सन काफ़ी सारे इमोशंस बयां कर रहे हैं, इमोशनल बातें कर रहे हैं। सो आपको ये लग सकता है दैट सडनली क्या हुआ, सडनली ये क्यों आके ये सब कह रहे हैं, सडनली इतने इमोशंस का क्या रीज़न है, कुछ तो रीज़न है। ओके, सो यूनिवर्स वांट्स यू टू नो दैट ये जो भी है, ये जो भी कहे, ऐसा नहीं है कि ये गलत है या ये बुरे है या झूठ कह रहे हैं, बट इसके पीछे कुछ मकसद है, ये आपको जान लेना ज़रूरी है। ये पर्सन ऐसे ही एवं ही आके आपको इमोशनल आपके साथ बातें नहीं कर रहे, इसके पीछे कोई रीज़न है, एंड वो धीरे धीरे ये पर्सन भी आपको दिखाएंगे कि रीज़न क्या है। बट आपको सावधान रहना है कि आप बस जस्ट बिकॉज़ ये पर्सन इमोशनली बात कर रहे हैं, या लाइक ये पर्सन कुछ शेयर कर रहे हैं इमोशनली, आपको बह नहीं जाना है, आपको कुछ कमिटमेंट या आपको कुछ प्रोमिसेस नहीं कर देना है इनके इमोशंस के चलते, क्योंकि ये आएंगे किसी मकसद के लिए। मे बी इनके इमोशंस सच हो सकते हैं, इनकी स्टोरी सच हो सकती है, बट कुछ कंडीशंस लेके ये आए हैं, इतना आपको जान लेना ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, ये अनकंडीशनल नहीं है। सो those are the overall messages, I guess, not much, but
आई होप ये आपको रेजोनेट करे, आई होप दिस हेल्प्स यू आउट. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइए. लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर. बी अ पार्ट ऑफ दिस family, and I'll again see you in another reading. Till then, take care and goodbye.